गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक बूढ़ी माँ 100 रुपए लेकर मेरे पास आई। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, उन माओ में एक माँ मुझे 100 रुपए लेकर, 100 रुपए या 110 रुपए थे, और माँ बोली बड़ी खुशी से, बेटा ये मेरे 100 रुपए जो भी पैसे हैं ये अन्नदान में लगा देना। मैंने कहा क्यों माँ क्यों? बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का। देखो माँ, मैं उस माँ की ममता को देखकर मेरा हृदय रो पड़ा कि धन्य है माँ, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम लात भी मारो माँ को, तुम माँ का सिर भी काट दो तो माँ का दिल तुम्हारे लिए धड़केगा, मतलब औलाद के लिए धड़केगा। जिस बेटे ने माँ को अपमानित करके घर से निकाल दिया, उस माँ को याद है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, और उसने 100 रुपए जो उसके पास है, माँ के पास 100 रुपए देकर कहा कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये 100 रुपए अन्य क्षेत्र में। मैंने कहा बिल्कुल माँ, आपके बेटे को भगवान लंबी आयु दे। देखिए माँ, जिस बेटे ने माँ को निकाल रखा है घर से, बेटे हैं निकाल रखा, बात भी नहीं करता, वो माँ भी अपने बेटे का जन्मदिन मना रही है और उस बेटे की लंबी उम्र की कामना कर रही है। देखो माँ तो माँ है ना। पता नहीं क्यों बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, पता नहीं क्यों अपने से बड़ों का लोग अपमान करते हैं। माँ भगवान है मेरी माँ, आप कभी अपनी माँ का अनादर ना कीजिए, अपमान ना कीजिए। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि अपनी अपनी माँ की सेवा करो, अपनी सास की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो। हर बेटा सेवा करता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हर बेटा योग्य हो जाए, लायक हो जाए और सेवा करे तो जरूरत ही नहीं है। 1000 माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। जानते हो क्यों? मैं खुशी से नहीं बना रहा हूं, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि माताएं आती हैं, बेटे ने निकाल दिया, कहां जाएं? बोलती हैं बेटा हम बताओ कहां जाएं? अब जगह है नहीं, रखें कहां? तो मजबूरन अब उनकी सेवा। अब एक बेटे ने तो घर से निकाल ही दिया है, अब ये दूसरा बेटा तो घर से निकाल नहीं सकता, उनकी तरह हम तो हो नहीं सकते। तो फिर बनाना जरूरी है, क्योंकि अब जाए कहां? अभी मैंने बताया ना आपको, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। ऐसी माँ को छोड़ गया जिससे एक कदम चला नहीं जाता। मैया चलती नहीं, लुढ़क करके जाती हैं जहां जाती हैं, मतलब चल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती, बिस्तर पर मलमूत्र करती हैं। ऐसी अवस्था में बेटा छोड़कर 3 बेटे हैं, और क्या करें? वो अपनी इंसानियत का परिचय भले ना दें, हम और आपको तो अपनी इंसानियत का परिचय देना चाहिए ना। हम तो केवल अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी आप गलत कर रहे हैं, आप वृद्धाश्रम बना रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। हमने कहा चलो यदि आपकी नजर में ये गलत है तो क्या करें साहब, क्या करें? आप ही बताइए। द्वार पर आपके कोई माँ आए और कहे कि हमारे अपनों ने ठुकरा दिया, हमें आप रख लो, तो क्या उनको रखना गलत है? यदि उन माओं की सेवा करना आपकी नजर में गलत है तो कोई बात नहीं, हमें ये गलत काम करने दीजिए।